कि मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलाम को जो मेराज हुई उससे पहले क्या हुआ, बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं इससे। मेराज आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किस वक्त करवाई, किस वक्त करवाई? आका अलैहिस्सलाम ताइफ गए। ताइफ एक दो पहाड़ों के दरमियान में एक आबादी थी, उन्हें दीन की दावत देने के लिए गए। आपके साथ हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो मौजूद थे। एक ग़ुलाम साथ में था, बस एक सियावी। चले गए। सीखें इस बात से हम और आप कि हम जो चाहते हैं कि हम दीन की दावत देने जाएं तो पूरा काफ़िला हमारे साथ हो तो हम जाएंगे, वरना नहीं। वो नबी जिसको इख्तियार था सूरज निकालने का, चाँद दो टुकड़े करने का, ठीक है, वो मौज़े दिखाता हुआ नहीं जा रहा कि वो हर पल मौज़े दिखा रहे, ऐसा नहीं था। वो अब जा रहे हैं उम्मत को सिखाने के लिए कि मैं देखो दावत हक़ देने जा रहा हूँ और मेरे साथ कोई पूरा काफ़िला नहीं है, एक ग़ुलाम साथ है। जब ताइफ के मैदान में पहुँचे, मक्के वालों ने पहले ही जुल्म की हद कर दी हुई थी। जब ताइफ पहुँचे तो ताइफ के सरदारों के पास आप गए और उनको जाके दावत दी इस्लाम की कि ये बहुत झूठे हैं, इनकी पूछ छोड़ो, खुदा की एक खुदा की तरफ आ जाओ, एक अल्लाह की तरफ आ जाओ। उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी, हम अपना पुराना मज़हब नहीं छोड़ेंगे। आप एक के बाद दूसरे, दूसरे के पास तीसरे, चौथे के पास मुख्तलिफ लोगों से आप मिलते रहे, लेकिन एक आदमी ने भी आपकी दावत कबूल नहीं की। किसकी दावत कबूल नहीं की? अल्लाह के नबी की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर बाज़ारों की तरफ निकल गए, आम दावत देनी शुरू करी। जब आपने आम दावत का सिलसिला शुरू किया ताइफ के अंदर, तो जो मक्के के सरदार थे उनमें से किसी ने आपस में मशवरा किया कि अपने पुराने दीन को बचाओ। ये क्या इनकी खातिर हम अपने लात उज़्ज़ा को छोड़ेंगे? उनके बुतों के नाम थे ना, उनको क्या छोड़ दें? अपने दीन को बचाओ। कैसे बचाना होगा दीन को? कि इस शख्स को, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम को, इनको ताइफ से निकालो, इनको यहाँ से निकालो अपने इलाके से। तो निकालने का तरीका उन्होंने क्या निकाला? उन्होंने अपनी आबादी के औबाश, गुंडे, लोफर किस्म के जो लड़के थे उनको जमा किया और उनके हाथों में डंडियाँ दी और उनसे कहा कि ये दो शख्स हैं, एक हुज़ूर अलैहिस्सलाम, इनको ग़ुलाम। उन्होंने कहा कि इनको लाठियों से, छड़ियों से मारो और इन पे संगबारी करो, इनको पत्थर मारो और आवाज़ें कसो, सीटियाँ बजाओ। अब आप ज़रा तस्वुर में लेकर आएँ, अल्लाह का महबूब है जिसके नाज उठाने के लिए, जिसका गम गलत करने के लिए अल्लाह अर्श पे बुला रहा है, ज़मीन पर उसके साथ क्या हो रहा है। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम और ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला वो दावत दे रहे हैं और वो आके उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। और शोर मचाने के साथ साथ उन्होंने क्या कहा, क्या किया कि उन्होंने फिर पत्थर उठाए और आका अलैहिस्सलाम पर और ज़ैद बिन हारिस पर उन्होंने मारने शुरू किए। वो ये देख के नहीं मार रहे थे कि पत्थर कहाँ लग रहा है, ये नहीं देख रहे थे कहाँ लग रहा है, बस वो संगबारी कर रहे थे, पत्थर उठा के मार रहे थे। जिसके हाथ में छड़ी थी वो छड़ी मार रहा था और एक जगह ठहरने नहीं दे रहे थे, आगे चलो, और सीटियाँ बजा रहे थे और कह लगा रहे थे। यानी मस्खरापन था, एक बेहूदगी का आलम था और आगे आगे अल्लाह का रसूल चल रहा था। क्या कंडीशन थी? सुभान अल्लाह तो कहें, ज़रा सोचें, दिमाग में लेकर आएँ। करने क्या गए थे? अल्लाह के दीन की दावत देने के लिए, यही काम करें और कोई नहीं, अपने आप को मनवाने नहीं, अल्लाह के दीन की दावत देने के लिए गए थे। और उन लोगों ने आपके साथ ये किया, इतनी संगबारी की, इतने पत्थर बरसाए, आपका जोड़ जोड़ दर्द करने लगा। ज़ैद बिन हारिस कभी पीछे से आके आपको बचाते, कभी आगे से आपको आके बचाते, लेकिन बहुत सारे थे,
आखिरकार चलते चलते जब ज़ख्म ज़्यादा हो गए और चलने की सकत ना रही, ज़ख्मों की वजह से थक गए, तो आका अलैहिस्सलाम बैठ गए। हमारा नबी बैठ गया, चादर मुबारक ऊपर ले ली, चादर खून बह रहा है, चादर मुबारक ऊपर ले ली। जब आप बैठे तो उबाश किस्म के लड़के आए, उन्होंने आके आपको फिर उठाया। वो करीब आए, हमदर्दी के लिए नहीं कि इतना खून बह रहा है, नहीं कि चलो अब छोड़ दें। वो करीब आए और हाथ से पकड़ के फिर उठा दिया कि चलो आगे चलो। आका अलैहिस्सलाम उन्हीं ज़ख्मों के साथ आप फिर चलने लगे। आप चलते जा रहे हैं और वो लोग, वो ताइफ के वो नौजवान, वो गुंडे, वो आका अलैहिस्सलाम को इसी तरह टॉर्चर कर रहे हैं, सीटियाँ बजा रहे हैं, हुटिंग कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, छड़ियाँ मार रहे हैं। आखिरकार चलते चलते जब ताइफ की हद ख़त्म हो गई, उनके गाँव से, देहात से, इलाके से निकल गए, उसके बाद वो नौजवान जो थे वहाँ से वापस पलटे। बाहर जाके जब बैठे तो हारिस ज़ैद बिन हारिस फरमाते हैं कि मैं आका अलैहिस्सलाम के ज़ख्म साफ़ करने लगा, हुज़ूर के ज़ख्मों को साफ़ करने लगा। जब साफ़ करते करते मैंने आका अलैहिस्सलाम के चाह के नालेन मुबारक उतारूँ तो वो नहीं उतर रहे थे, वो चिपक गए थे। तो मैंने देखा कि खून इस कदर बहा था कि खून की वजह से नालेन मुबारक आपके पाँव मुबारक से चिपके हुए थे। है ऐसी हम दीन इस्लाम का काम करने पे, दीन इस्लाम पे अमल करने में हमारे साथ कोई ऐसी तकलीफ़ आई है? ये तो हमारे रसूल ने तकलीफ़ उठाई है। हालांकि चाहते हुजूर इशारा करते सब ख़त्म था, लेकिन तकलीफ़ उठाई, बर्दाश्त किया, दरगुजर किया, सब्र से काम लिया। क्यों? कि ये रास्ता ही ऐसा है, दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत वाला रास्ता, ये जितना पावरफुल है उतना नाजुक भी है। इसका जो दाई है, दावा देने वाला है, उसे बहुत मोहतात होकर काम करना होता है। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मैंने ज़ख्म साफ़ किए। फिर वहाँ से सफ़र हुआ। फिर आप मुख्तसर ये कि मक्के तशरीफ़ लाए तो आप हतीम में, उसके बाद हतीम में आप तशरीफ़ फरमा थे। और एक रिवायत में आया कि आप उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा घर तशरीफ़ फरमा थे और आप मग़मूम थे, आप मग़मूम थे इन लोगों की कार्रवाइयों की वजह से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपके दिल पे बोझ था, अब आपका गम गलत कौन करता? जो पूरे जहान का सहारा था, जो पूरे जान को दिलासा देने वाला, उसको कौन दिलासा दे? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दिल को खुश करने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ और जाके महबूब को ले आओ। जाकर महबूब को ले आओ, हमारा सलाम दो और हमारा पैगाम दे दो कि आपको आपका रब याद फरमा रहा है, आपको आपके रब ने तलब किया है, तशरीफ़ ले आएँ, तशरीफ़ ले आएँ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पे तशरीफ़ ले गए। और दरमियान की बातें बहुत सारी, मगर नमाज का टाइम हो गया है। पाक परवरदिगार, जो मेराज की जो इंतहा थी और मेराज का जो निचोड़ था, वो था परवरदिगार आलम की ज़ात बारी ताला का दीदार। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को आप अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया और आपको खुश किया आपकी उम्मत के लिए। आपकी उम्मत के मामले में अल्लाह ने आपको खुश करके भेजा। आका अलैहिस्सलाम ने आखिरी बात कि जब आप दुनिया से आपके पर्दा फरमाने का वक्त था, तो उस वक्त आपने फरमाया कि या रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। तो परवरदिगार ने फरमाया कि महबूब अपनी उम्मत को मेरे हवाले कर दो, अपनी उम्मत को मेरे हवाले कर दो, क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। ये उम्मत बेआसरा नहीं है। हाँ, हम अपने करतूत की वजह से जो भुगत रहे ना, वो अपने करतूतों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से, अपनी गलतियों का जो खमियाजा भुगत रहे हैं अपनी वजह से, वरना ये उम्मत अल्लाह की ज़मानत में चल रही है।
इसलिए क़यामत तक चलेगी, ये अल्लाह की ज़मानत में चल रही है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि दौरान बयान होने वाली तमाम तर गलतियों कोताहियों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए, दरगुज़र फरमाए। जाने अनजाने में होने वाली जो भी कमी बेशी है अल्लाह ताला उसे दरगुज़र फरमाए। और ये जो आपकी 11वीं शरीफ की महफ़िल होती है हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से आप देखते हैं कि हर महीने जो है वो जिस भी निस्बत से महफ़िल होती है, जो निस्बतें होती हैं उस महीने के हवाले से बयान होता है। तो बार बार ये बयानों को रिपीट करने का मकसद भी ये होता है कि हमारे जहन ताज़ा रहें, वो बातें हमें याद रहें, हम भूल ना जाएं। हम भूल बड़ी जल्दी जाते हैं ना, तो हम भूल ना जाएं। बार बार मेराज शरीफ का महीना आता है, मेराज शरीफ बयान होती है, ठीक है। मुहर्रम आता है, इमाम अली मकाम का जिक्र किया जाता है, उनकी कुर्बानियों को याद किया जाता है, ठीक। इसीलिए कि हम वो हमारे मोहसिन हैं जो दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दे गए। अतली की बात आई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह की बात आई, ये सब हमारे मोहसिन हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जो सिलसिला चिश्त के बड़े बुज़ुर्ग हैं, सिलसिला चिश्त के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, बल्कि चिश्ती सिलसिले जो बुनियाद पड़ी, नाम चला, वो आपसे चला, वो आपसे चला। तो अब वक्त नहीं है, वरना ख्वाजा साहब की बातें हो सकती हैं, अतली की मज़ीद बातें भी हो सकती हैं, लेकिन नमाज का वक्त हो गया है। अल्लाह तबारक तआला हम सब का हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।